पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स यान फैमिली के एल्डर को मार देता है और तभी इमॉर्टल सेक्ट के लोग वहां आ जाते हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जेट स्वॉर्ड सेक्ट के कुछ लोग वहां आ गए होते हैं जो कि एलेक्स को मारने के लिए वहां आए थे। अब एलेक्स भी यहाँ तैयार खड़ा था और उन लोगों का लीडर जेट स्वॉर्ड सेक्ट के नए लीडर को जमीन पे पड़े देखता है तो उससे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लीडर एलेक्स से कहता है कि क्या तुम ही एलेक्स हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेंबर को मारने की। इससे एलेक्स समझ जाता है कि जो बंदा मरा है वो इसी का डिसिपल है, यानी कि अब इन्हें भी मारना होगा। यह देख उनमें से एक बंदा भड़क जाता है और कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, क्या तुम ब्रदर कियांगी को नहीं जानते हो, ये एम्परर ल्यू के 36 रूरल के हेड हैं। अब कियांगी एक होलोग्राम को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो जिसमें हम पिछले सीजन के इमॉर्टल मैसेंजर को देखते हैं जिसे एलेक्स ने मारा था। इससे एलेक्स को समझ में आता है कि ये सब इमॉर्टल सेट के लोग हैं। इस पे एलेक्स कहता है कि ये बेगुनाह लोगों की जान लेता था इसलिए इसको मुझे मारना पड़ा। इसमें कियांगी कहता है कि तो तुम ही थे जिसने इसको मारा था, सेंट्रल रियल में एक ट्रेजर था और उसे तुम्हारे अंकल ने हासिल कर लिया था, तो तुम मुझे बता दो तुम्हारे अंकल कहाँ हैं। ये सब सुन एलेक्स कहता है कि अच्छा ये सब ट्रेजर की वजह से हो रहा है क्या, तो तुम मेरे अंकल से मिलना चाहते हो, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उन्हें बुला देता हूँ। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से अंकल लेनफर का पपेट बाहर आता है और वो कहता है कि क्या तुम ही हो जो सैडलल रियम के ट्रेजर को पाने के लिए मुझे ढूंढ रहे थे। अब कियांगी अपने लोगों को उनपे अटैक करने के लिए भेजता है। इधर वो पपेट बुक ऑफ द 10,000 बीस्ट को ओपन कर देता है जिससे बहुत सारे योद्धा बाहर निकलते हैं जो कियांगी के लोगों पर अटैक कर देते हैं। वहीं एलेक्स और अंकल लेनिफर भी अपनी स्वॉर्ड से उन बंदों पर अटैक कर देते हैं। इससे देख कियांगी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने एक साथी से कहता है कि उसे मार दो और उससे बुक ऑफ द 10,000 छीन लाओ, और दूसरे से कहता है कि तुम एलेक्स को पकड़ो और उससे पता करो कि ट्रेजर कहाँ है। अब कियांगी के दोनों ही बंदे उन पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। अब उनमें से एक बंदा सिया हुआ अंकल पे अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वहीं दूसरा बंदा एलेक्स पे अटैक कर देता है और दोनों में फाइट होने लगती है। तभी वो बंदा एलेक्स पे स्लैश अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है, लेकिन एलेक्स एक फॉर्मेशन में कैद हो जाता है। तभी वो बंदा एलेक्स को मारने के लिए वहां आता है। इससे पहले ही अंकल लैनफेंग ये देख लेते हैं और एलेक्स को आजाद कर उस बंदे पर अटैक कर देते हैं और उन दोनों की पावर आपस में टकराती है और वो दोनों पीछे हो जाते हैं। इससे अंकल लैनफर घायल हो जाते हैं और उनका आर्मर भी टूट जाता है। ये देख एलेक्स समझ जाता है कि ये सब बहुत पावरफुल हैं और इनसे लड़ना आसान नहीं होगा। तभी वो बंदा उनपे भी अटैक करने लगता है लेकिन लैनफेंग एलेक्स को वहां से निकलने का इशारा कर वहां से भागने लगते हैं। यह देख वो उनका पीछा करने लगते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। कियांगी यह देख लेता है कि वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो अपने सारे गोल्ड इमॉर्टल को ऑर्डर देता है कि उन्हें यहाँ से भागने मत दो। ऑर्डर मिलते ही सारे इमॉर्टल एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। इसमें कियांगी भी अपनी पावर को यूज करता है लेकिन इधर अंकल लैनफेंग गोल्ड इमॉर्टल पे अटैक कर उसे मार देता है जिससे वो फॉर्मेशन भी टूट जाता है। और अब कियांगी और भी गुस्से में आ जाता है और वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देख लैनफेंग बुक ऑफ द बीस्ट को बंद कर अपने पास रख लेते हैं और फिर वो एलेक्स के साथ वहां से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया होता है कि वो उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अभी उनसे जीता नहीं जा सकता। तभी जेट स्वॉर्ड सेट का लीडर अपने एक बंदे सिया हुआ को उन्हें रोकने का ऑर्डर देता है। ये देख एलेक्स तुरंत अपनी स्क्रॉल से कॉन्गलैंड को बाहर बुलाता है और कॉन्गलैंड वहां आते ही एक फॉर्मेशन बना देता है और पूरे यूनिवर्स की पावर और एनर्जी उसमें स्टोर होने लगती है। उसके बाद कॉन्गलैंड के कहने पर एलेक्स अपने डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करता है। कॉन्गलैंड सारी एनर्जी स्वॉर्ड में डाल देता है। उसके बाद एलेक्स उस स्वॉर्ड से सिया हुआ पर अटैक कर देता है। उस स्वॉर्ड से बहुत जबरदस्त एनर्जी बाहर निकलती है जिसके एक ही बार में सिया हुआ खत्म हो जाता है। ये देख उसके साथियों के होश उड़ जाते हैं। अब कियांगी अपने दूसरे साथी से बोलता है कि सबसे पहले हमें लैनफेंग को अपने कब्जे में करना होगा, उसके बाद एलेक्स खुद ही पकड़ा जाएगा। लेकिन एलेक्स और लैनफेंग वहां से भाग निकलते हैं जिनके पीछे जेट स्वॉर्ड सेट के कुछ बंदे भी पड़े होते हैं। तभी कियांगी अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करता है। तभी उनका दूसरा बंदा भी अंकल लैनफेंग को पकड़ने के लिए जेट स्वॉर्ड रिंग का यूज कर देता है लेकिन लैनफेंग उसके अटैक के बीच से हट जाते हैं और दोनों का अटैक आपस में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो दोनों ये देखते ही रह जाते हैं लेकिन लैनफेंग तब तक एलेक्स की रिंग में चला जाता है और एलेक्स भी वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स और एमिली को एक साथ देखते हैं जहां एमिली एलेक्स का धन्यवाद करती है क्योंकि एलेक्स ने उसे बचाने के लिए किंगली इमॉर्टल मेंशन में उसे भेज दिया था, साथ ही उसके दोस्त सीसी को भी बचा लिया था। लेकिन एमिली दुखी होती है क्योंकि अब ल्यूक मर चुका था मगर एलेक्स का दोषी खुद को मान रहा होता है। इसमें एमिली कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि जिन्होंने उसे मारा वो सब इविल है। मगर एलेक्स एमिली से कहता है कि वह ल्यूक की मौत का बदला जरूर लेगा और एमिली भी इस काम में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एमिली बताती है कि इस समय सिल्वर सिटिंग सिस्टम एम्परर यू के हाथों में है इसलिए वो टेलीपोर्ट सिस्टम को कभी भी बंद कर सकते हैं, इसलिए अभी यहाँ से निकलना होगा। और एलेक्स भी एमिली की इस बात से सहमत हो जाता है और एलेक्स एमिली को उस प्लेनेट से निकलने के लिए बोलता है जिससे वो सेफ रहे। मगर एमिली एलेक्स की चिंता कर रही होती है लेकिन एलेक्स कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा और मौका मिलते ही टेलीपोर्टिंग से यहाँ से निकल जाऊंगा। एमिली भी एलेक्स की इस बात से सहमत हो जाती है और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम जेट स्वॉर्ड सेट के एम्परर को देखते हैं जिसके हाथों में 10,000 बीज स्पेक्ट्रम
खत्म था, जिसके बाद कियांकी और उसका एक साथी यू से बताते हैं कि बुक ऑफ द 10,000 बीस्ट हमारे वर्ल्ड में आ गया है, जो कि अंकल लैनफेंग के हाथों में है। और मुझे ऐसा लगता है कि मिस्ट्री गॉड स्क्रैल भी उन्हीं के पास है। तो इससे पहले कि वो हमारे वर्ल्ड से बाहर निकले, हमें टेलीपोर्ट सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। और फिर ऐसा ही होता है, सभी टेलीपोर्ट सिस्टम बंद कर दिए जाते हैं, जिससे अब वहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता था। अब इससे वहाँ के लोग परेशान होने लगते हैं और गार्ड से लड़ने लगते हैं, लेकिन गार्ड बताते हैं कि एम्परर यू का ऑर्डर है, अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। मगर वहाँ के बंदे बात ना मान गार्ड से बहस करने लगते हैं, जिससे गार्ड को गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है। इसके साथ ही यह एपिसोड समाप्त हो जाता है।